अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 बॉलों में 175 रन। 2026 वर्ल्ड कप में 30 छक्के, टूर्नामेंट का एक नया रिकॉर्ड। 14 साल 272 दिन की एज में लिस्ट ए का शतक एंड दुनिया का सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी। विजय हजारे ट्रॉफी में 59 बॉल्स में 150 रन की पारी, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। आईपीएल में 35 बॉलों पर शतक, सबसे कम उम्र का आईपीएल शतकवीर। भारत ए के लिए टी20 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी। इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ में 52 बॉलों में शतक, सबसे तेज यूथ ओडीआई शतक। यूथ टेस्ट में 58 बॉलों पर सेंचुरी, भारत के लिए सबसे तेज। एंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नाबाद 108 रन, सबसे यंगेस्ट शतक लगाने वाला खिलाड़ी। मैं यहां पर कोई अलग अलग 7-8 खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ एक खिलाड़ी की, वैभव सूर्यवंशी की, जिसने कि बीसीसीआई के दरवाजे के ऊपर ऐसी लात मारी है कि जिस दिन वो क्वालिफाई कर जाएगा ना कि हाँ भैया एज इतनी हो गई है कि इसको इंडियन टीम में खिला सकते हैं, उस दिन इनको खिलाना ही पड़ेगा। दे वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस कि वैभव को टीम में क्यों ना लिया जाए। एंड इस लड़के ने हर उस मोमेंट पे जाके अपने आप को प्रूव किया है जहां पे लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू किए कि यार ये तो सिर्फ लप्पा है। वैभव ने इस वर्ल्ड कप में भी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है, बल्कि ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिस परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया को इस स्टेज से उठा के यहां बिठा दिया है और हमको बता दिया है कि इंडिया का जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसा दिखने वाला है। दरअसल कभी कभी क्रिकेट हमें फ्यूचर का ट्रेलर दिखा देता है, एंड कल हरारे में जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक आने वाली जनरेशन का अनाउंसमेंट था। ऐसा अनाउंसमेंट कि भैया इंडिया का जो नेक्स्ट सुपरस्टार है ना वो अब आ चुका है। इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका है, 6वां टाइटल इंडिया के पास आ चुका है। ये अपने आप में एक इतिहास है, लेकिन इस कहानी के सेंटर में सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि इसके सेंटर में है एक नाम, और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी फ्रॉम बिहार। और एक बात क्लियर देता हूं शुरुआत में ही, ये लड़का अगला सचिन तेंदुलकर है ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा एक ऐसा वैभव सूर्यवंशी 1.0 वर्जन है जिसको कि आप अगले 20 से 25 सालों तक पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को डोमिनेट करते हुए देखोगे, एंड आपके पास उसको देखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपने आप को जिस तरीके से दुनिया के सामने अनाउंस किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फाइनल का स्टेज, इस स्टेज के ऊपर अच्छे अच्छे खिलाड़ी प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर जाते हैं, लेकिन हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जब फाइनल इंग्लैंड के सामने हुआ तब वहां पर वैभव ने जिस तरीके से एक्सेलेरेटर दबाया, ऐसा लग रहा था कि बंदे की गाड़ी में ब्रेक नहीं है। इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग को चूज किया, एंड यहां से एक ही सिग्नल मिला कि हम वेट नहीं करेंगे, हमें तो ऐसे खेलना है जैसे ये मैच 20 ओवर का ही है। शुरुआत में विकेट भी गिरा, एरन जॉर्ज जो था वो आउट हो गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आईसीसी के फाइनल के इतिहास में एक गोल्डन चैप्टर के तौर पर दर्ज होने वाला है। वैभव एक 14 साल का खिलाड़ी जिसको कि आप बॉलर्स के लिए डिजास्टर कह सकते हैं। 14 साल की उम्र में और सामने इंग्लैंड के बेस्ट अंडर 19 बॉलर्स, बेस्ट, एंड रिजल्ट निकल कर आता है 80 बॉलों में 175 रन। नहीं, रुको अभी कहानी यहां खत्म नहीं हो रही। 80 बॉलों में 175 रन बनाया वो तो ठीक है, लेकिन 24 बॉलों में सिर्फ 24 रन थे लड़के के। मतलब उसके बाद की जो 56 बॉलें हैं उस पे बंदे ने 150 रन टूट दिए। उसके अलावा स्ट्राइक रेट रहा बंदे का 218 से ज्यादा, 15 चौके 15 छक्के मारे, मतलब 175 में से 150 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही आ गए साहब। एंड ये बैटिंग नहीं थी, ये बॉलिंग अटैक के खिलाफ में एक पब्लिक एग्जीक्यूशन था। इंग्लैंड कैप्टन थॉमस रियू फील्ड चेंज करता रहा, बॉल चेंज करता रहा, शॉर्ट बॉल ट्राई कर लो, यॉर्कर ट्राई कर लो, वाइड लाइन ट्राई कर लो, पेस को चेंज कर लो, लेकिन वैभव के पास हर एक बॉल का जवाब बहुत सिंपल था। मुझे बॉल आती दिख रही है तो मेरा बल्ला तो चलेगा। माइकल वॉन ने इसी दौरान ट्वीट किया कि भैया ये तो बहुत ही स्पेशल खिलाड़ी है। जब इंग्लैंड का इतना बड़ा लेजेंड शॉक में आकर तारीफ करे तो समझ जाओ भाई डैमेज लेवल जो है ना वो खतरनाक हो गया है। अच्छा, यहां पर रिकॉर्ड्स भी कम नहीं टूटे हैं। ये नॉक सिर्फ बड़ी इनिंग नहीं थी बल्कि रिकॉर्ड बुक पे भी एक बहुत बड़ा हमला था। अंडर 19 के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन, आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल में अंडर 19 प्लस सीनियर कंबाइंड दोनों में ही सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, यूथ ओडीआई इतिहास में सबसे तेज 150 का स्कोर, एक यूथ ओडीआई में मोस्ट रन्स फ्रॉम बाउंड्रीज, और पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के। मतलब भाई इसको बेस्ट नहीं, इसको बीस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि 30 से पहले जो बेस्ट था वो सिर्फ 18 था। बंदे ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया उसको, कंपैरिजन ही खत्म, कोई बात ही नहीं होगी अब आसपास की भैया। अच्छा, यहां पर आप पार्टनरशिप देखिए जो कप्तान महात्रे के साथ में हुई वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हीरो को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, लेकिन जो साथ चाहिए होता है वो भी उतना ही जरूरी होता है। एंड यहां पर वो साथ दिया है कप्तान आयुष महात्रे ने। 53 रन बनाए, काम सपोर्ट दिया, 142 रन की एक शानदार स्टैंड लगाया साथ में। एंड महात्रे ने सिर्फ यहां पर बैटिंग नहीं करी बल्कि टूर्नामेंट में 3 हाफ सेंचुरी लगाई प्लस 7 विकेट लिए। लीडरशिप प्लस ऑलराउंडर इंपैक्ट बहुत शानदार रहा इस खिलाड़ी का।
ये टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की नहीं बल्कि बैलेंस सिस्टम का एक शानदार रिजल्ट के तौर पर सामने आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फाइनल जैसे मैच में 411 रन ठोक देते हो ना, तो आप सामने वाली टीम को वैसे ही साइकोलॉजिकली नॉकआउट कर देते हो। 50 ओवर में इंडिया अंडर 19 टीम ने 411 रन बनाए 9 विकेट खोकर। अंडर 19 फाइनल में 400 प्लस से ज्यादा का जो ये स्कोर है ना, ये स्कोरबोर्ड देख के ही आधा मैच खत्म हो जाता है। कमेंटेटर साफ तौर पर कह रहे थे कि भैया 500 हो सकता है, वैभव की डबल सेंचुरी हो सकती है, बट मैनी लम्सटन ने बंदे को आउट कर दिया। लेकिन जब तक वैभव आउट हुआ तब तक डैमेज पूरा का पूरा हो चुका था। और इंग्लैंड की चेस की बात करें तो देखिए, टारगेट 412 का जब आपके सामने होता है ना, तो यकीन मानिए वो कभी भी आसान नहीं होता। हाँ, इंग्लैंड ने फाइट दी, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो चीजें कम ही रह गई और वैभव ने वो काम कर दिया जो वैभव ने करना था। तो अब ऐसे में कई लोग बोलेंगे कि भैया क्या वैभव अगला सचिन है? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट के लिए भगवान माने जाते हैं भारत में, वो एक एरा है, लेकिन वैभव ने कहीं ना कहीं अपना एरा में एक ऑरा अलग ही क्रिएट कर दिया है। सचिन को कंपेयर करके या उनको कंपीट करके किसी भी तरीके से वैभव के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इस लड़के की अपनी आइडेंटिटी है एंड वो ऑलरेडी यूनिक है। आईपीएल में 35 बॉलों में सेंचुरी, लिस्ट में यंगस्टर टर्न, अंडर 19 का डोमिनेशन, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है बल्कि ये परफेक्ट इंपैक्ट है और उसी को हमको एम्ब्रेस करना है। इसके अलावा टूर्नामेंट के अगर नंबर्स देखें तो बंदे ने 72 बनाए बांग्लादेश के खिलाफ, 52 बनाए जिम्बाब्वे के खिलाफ, 68 बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में, एंड फाइनल में आके 175 ठोक दिए। पैटर्न क्लियर है, बड़ा मैच मतलब बड़ा परफॉर्मेंस, एज सिंपल एज दैट। एंड ये क्वालिटी बहुत रेयर होती है। यहाँ पर इंडिया का 6th अंडर 19 का टाइटल भी आया है एंड ये कोई महज इत्तेफाक वाली बात नहीं है, ये एक पूरे पाइपलाइन का रिजल्ट है। यहाँ पे आप ग्रास रूट्स की बात कर लीजिए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, एज ग्रुप की एक्सपोजर की बात कर लीजिए, एंड इसी सिस्टम से आए कोहली, रोहित, गिल ने, जडेजा ने, रैना ने, पठान ने, युवराज ने, कैफ ने, सब ने भौकाल मचाया है। एंड अब लाइन में कहीं ना कहीं वैभव जैसे खिलाड़ी आ चुके हैं। सबके सब इस समय बोल रहे हैं कि भाई बंदे को सीनियर टीम में ले आओ। देखो, मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। आईसीसी का रूल साफ तौर पर कहता है कि मिनिमम एज 15 होनी चाहिए एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव अभी सिर्फ 14 साल का है। मतलब टैलेंट तो रेडी है पर वेट करना पड़ेगा 15 का होने का। अभी 272 दिन है, कुछ 80-90 दिन बाद क्वालिफाई कर जाएगा। फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन सेफ्टी रूल्स भी जरूरी है। अच्छा, यहां पर आप ये समझिए कि बंदा अंडर 19 में वापस भी नहीं आएगा। दरअसल बीसीसीआई का रूल है कि एक प्लेयर सिर्फ एक अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल सकता है। मतलब ये लास्ट अंडर 19 अपीयरेंस था वैभव के लिए। अब डायरेक्टली पाथवे सीनियर लेवल का ही है। मतलब अब यहां पर आप आईपीएल की बात कर सकते हैं, सीनियर ड्रीम की बात कर सकते हैं, क्योंकि अगला आईपीएल सीजन में अब सबकी नजरें उस पर ही रहेंगी। इफ ही कंटिन्यूज इन द सेम वे तो 15 साल का होते ही इंडिया कैप अब इसकी दूर नहीं है। यहां पर बड़ा मैसेज ये निकल कर आता है कि ये विन सिर्फ ट्रॉफी की नहीं बल्कि ये सिग्नल है कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर है। एंड सबसे बड़ा लेसन तो यहां पर यह है कि टैलेंट को कम आंकना सबसे बड़ी गलती होती है। वैभव को लोग हाइप बोलते थे, पर जब मैटर सबसे बड़े स्टेज का निकल कर आया ना, तब बंदा फट के सबके सामने खड़ा हो गया और अब सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि हर जनरेशन में एक नाम ऐसा आता है जो स्टैंडर्ड को रीसेट करता है एंड 2026 का नाम वैभव सूर्यवंशी का है। अगला सचिन नहीं, अगला गिल नहीं, अगला कोहली नहीं, सिर्फ वैभव, बस वैभव। एंड ये वर्जन 1.0 ही दुनिया को हिलाने के लिए काफी था। कल को अपग्रेड हो गया तो पता नहीं क्या करेगा।